नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, 12वीं कक्षा के मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12वीं कक्षा में हम लोग क्या सीखे हैं? 5.4 तक के अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है 5.5 का। तो 5.2 देखिए, 5.3, 5.4 थ्योरी समेत मैं सवालों को बताया हूँ। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वाइज मैंने बनाया है, आप उसे देख लें, तभी आपको 5.5 जो है समझ में आएंगे। यह थोड़ा उन सब से हट के है। तो 5.5 में जो दिया गया है वह है लघुगणकीय अवकलज, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यह जो है एक अलग टाइप का है, थोड़ा लॉन्ग बनता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, जो टॉपिक आपको दिया गया है लघुगणकीय। देखिए यहाँ पर टॉपिक मैंने लिख भी दिया है, लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यह बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और परीक्षाओं में इससे सवाल अक्सर पूछ दिए जाते हैं। 5 मार्क्स के अगर बड़ा वाला प्रश्न आया तो 5 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लघुगणकीय अवकलन क्या है। तो चलिए देखिए परिभाषा इसका। यदि कोई फलन किन्हीं दो या दो से अधिक फलनों का गुणनफल हो अथवा या किसी फलन की घात के रूप में व्यक्त हो तो सामान्य विधि से फलन का अवकलन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए लघुगणक का आधार ई पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपने क्या देखा परिभाषा कि यदि कोई फलन किन्हीं दो या दो से अधिक फलनों का गुणनफल अथवा या किसी फलन की घात के रूप में व्यक्त हो तो समान विधि से फलन का अवकलन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए आपको लॉग का सहारा लेना होगा, तभी आप सरल ढंग से हल कर सकते हैं। तो इस कैसे हिसाब देखिए रहेगा, एग्जांपल में देता है जैसे log x पे पावर sin x। ये देखिए अब ये मान लें x पे पावर x पे पावर x पे पावर x डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। बहुत पावर है। ये x पे पावर x दे दिया, x पे पावर x दे दिया, ठीक है। मान लिया y बराबर दे दिया क्या, देखिए log x पे पावर cos x प्लस cos x पे पावर log x। तो हम लोग जो अभी पढ़ चुके हैं जो डेरिवेटिव सामान्य वाला,
मतलब दो को गुना वाला। जैसे मतलब और देखिए एग्जांपल क्या है, y बराबर ले cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x इंटू cos 5x। मतलब यह सवाल आपको दे दिया है। तो आपने क्या पढ़ा है, u इंटू भी, सिर्फ दो फंक्शन रहते थे तो आप आसानी से गुना वाला रूल पे तोड़ देते थे, या बटे वाला कोई फंक्शन है तो आसानी से तोड़ देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि कई फंक्शन गुणनफल के रूप में रहता है, तो इसको आप साधारण विधि से अगर बनाना चाहे तो नहीं बनेंगे। अब बनेगा भी तो बहुत कठिन से, ठीक है, बनेगा लेकिन बहुत ही कठिन से, बहुत परेशानी के साथ, ठीक ना, बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। यदि हम इस सब सवाल को यदि हम लॉग मेथड से अगर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, सरल ढंग से और संक्षिप्त में बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, जो डेरिवेटिव है, यह आसानी से हल करने वाला नहीं है, इसमें लॉग लेना होगा। आगे देखिए एग्जांपल और दे देते हैं। cos x पे पावर cos x मान लिया है, sin x पे पावर log 2 हो गया है। यह सब जो फंक्शन आप देख रहे हैं यह क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव बनाना समान विधि से संभव नहीं है। इसको बनाने के लिए वो क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि फंक्शन जो है, जैसे मान लिया जाए cos x पे पावर sin x है प्लस sin x पे पावर cos x है। देखिए ये जो फंक्शन आपका है, इसको साधारण आप बनाइएगा तो कठिन होगा। यदि आप इसको u और इसको v मान लेंगे, अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करके लॉग मान लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो आगे हम लोग इसके सवालों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, लॉग क्या अवकलन क्या है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए ये मान लिया जाए, माना कि आपका फलन जो है y बराबर u पे पावर भी है। क्या है, u पे पावर भी है। अब इस पावर वाले फलन को क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेंगे, लॉग लेने पर। तो लॉग बेस ई भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने परिभाषा में बताया है। तो लॉग y बेस ई इक्वल टू लॉग u टू द पावर v बेस ई को आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉग y बराबर हुआ लॉग u पे पावर v। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि m पे पावर यदि n है तो n लॉग क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यदि लॉग m गुना n है तो क्या हो जाएगा, लॉग m जोड़ लॉग n हो जाएगा। यदि लॉग m बटे n है तो क्या हो जाएगा, लॉग m घटा लॉग n। तो ये सब फार्मूला का आप याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर यह फार्मूला लगा, लॉग u पे पावर v है तो लॉग y बराबर v लॉग u ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष आपको क्या करना, अवकलन करेंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d log y dx बराबर, यहाँ u इंटू भी टूटा, ठीक है। तो सबसे पहले log u आपका छूट गया, तो dv बटे dx प्लस क्या हुआ, अब क्या छूटा आपका, भी छूटा, d log u बटे dx। यहाँ पे देखिए अब इसका फंक्शन क्या हो, इसका 1 बटे y dy dx हो गया बराबर log u इंटू dv बटे dx, यह हो गया v log 1 बटे u du dx। आगे बढ़िए इसको लेके, यहाँ पर देखिए 1 बटे y dy dx बराबर log u dv बटे dx प्लस v बाई u
डी यू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए y गुना में इसको आप उधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा, बटे में उधर जाकर गुना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई इंटू लॉग यू डी वी बटे डी एक्स प्लस वी बाई यू और डी यू डी एक्स। यहाँ लिखेगा y का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स है, y का मान u पे पावर v है, तो log u इंटू डी बी बटे डी एक्स प्लस वी बाई यू डी यू डी एक्स। तो यहाँ आपने क्या देखा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखिए u जो है वह फर्स्ट फंक्शन हो गया, अब v जो हो गया क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। इसका जो भी मान रहेगा यहाँ पर रख देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। u का जो भी मान रहे और v का जो भी मान रहे आप यहाँ पर रखिएगा और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ u v का एक क्या कहते हैं सिंबल लिया है, फिर मैं आपको जो ओरिजिनल सवाल है उसको भी मैं अभी बताऊंगा। अब फिर से देखिए, मान लीजिएगा y बराबर u पे पावर v है, पावर वाला बात है, और मैंने बोला कि पावर वाले सवालों को लॉग लेकर बनाएंगे। यदि आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। और लॉग देखिए लिए हैं तो आसानी से बन गया है। तो यहाँ पर लॉग दोनों तरफ लिए तो क्या हुआ, लॉग y बराबर लॉग u पे पावर v, और u पे पावर v को क्या लिख सकते हैं, v लॉग u। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ, यानी गुना वाला फंक्शन u इंटू वी पे टूटेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग u को छोड़ दीजिए, v का डेरिवेटिव कीजिए, प्लस अब की फर्स्ट फंक्शन v छूटा, लॉग u का डेरिवेटिव हुआ। लॉग y डी एक्स का फॉर्मूला 1/y डी वाई डी एक्स होता है। आप जानिए रहे हैं कि मान लिया डी कॉस y है डी एक्स, इसका क्या होता है साइन माइनस साइन y होता है, लेकिन डी वाई डी एक्स लेते हैं क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ y है, इसलिए 1/y तो होता है, लेकिन डी वाई डी एक्स भी इंटू में लिखा जाता है। अब देखिए ये 1/y डी वाई डी एक्स लिखे बराबर लॉग u, इसका तो मान जो रहेगा v का तब ना इसका डेरिवेटिव कोस रहेगा, साइन हो जाएगा माइनस में, v हो गया, और डी लॉग u बटे डी एक्स का क्या हुआ 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। तो यहाँ पर जैसे उसको रहने दिए, लॉग u इंटू डी वी बटे डी एक्स रहने दिए, 1 गुना v बटे u डी यू डी एक्स रहने दिए। y इधर बटे में है, बराबर किस तरफ आएगा तो गुना में आ जाएगा, y इंटू लॉग u इंटू डी वी बटे डी एक्स प्लस v बटे u इंटू डी यू डी एक्स। अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y का मान आपका क्या है, देखिए यहाँ पर u पे पावर v, तो u पे पावर v ले लिए और जो सवाल अंदर में रख दिए। अब यहाँ देखिए u फर्स्ट फंक्शन है, आपका जो भी मान आ जाए यहाँ आप रखिएगा, और v का जो भी मान है यहाँ रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मैं इसका कुछ एग्जांपल को बताता हूं, ठीक है। देखिए मान लिया जाए आप एक सवाल लेते हैं, लिखा हुआ है कि डी वाई डी एक्स ज्ञात करें, सवाल है ज्ञात करें, सवाल है एक्स कॉस एक्स, एक्स पे पावर कॉस एक्स, क्या करेंगे उसको मान लेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं, माना कि y बराबर एक्स कॉस एक्स, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने, सॉरी दोनों तरफ लॉग लीजिए, देखिए गलती हो गया बात यहाँ पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, पहले लॉग लेंगे ना, लॉग लेने पर, तो लॉग y बराबर लॉग x पे पावर कोस x। अब क्या करेंगे, देखिए पावर वाला यहाँ पर बात है, तो पावर झड़ जाता है, यानी आगे आ जाता है इंटू लॉग x, तुरंत मैंने आपको बताया है थ्योरी में। अब u इंटू भी है, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d लॉग y बटे डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, लॉग x आपका छूटा, d कॉस x बटे डी एक्स प्लस, इस बार क्या करेंगे, कॉस x छूटेगा,
डी लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डी वाई डी लॉग वाई डी एक्स का क्या 1/y है, डी वाई डी एक्स हुआ। ये तो बात पुरानी हो गई। लॉग एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दीजिए, और लॉग एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/ क्या होता है, एक्स होता है। आगे देखिए 1/y डी वाई डी एक्स बराबर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे एक्स। देखिए यहाँ पर y बटे मैं उस तरफ भेज दीजिए, क्या आ जाएगा गुना में, तो y इंटू माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे एक्स। इसको भी आप आंसर में रख सकते हैं और आप बढ़ा भी सकते हैं। अभी देखिए क्या है, y का मान रखने पर तो डी वाई डी एक्स बराबर y का मान है x कॉस एक्स, और ये प्लस वाला मान है आगे रख दीजिए, और माइनस लॉग एक्स साइन एक्स इसको बाद में रखें, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार पुनः आप देखिए आपका सवाल है 1 नंबर x पे पावर कॉस एक्स। तो मान लीजिए y बराबर x पे पावर कॉस एक्स है, दोनों तरफ log लेने पर log y बराबर log x पे पावर कॉस एक्स। तो log y बराबर हो गया कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y बटे डी एक्स बराबर log x इंटू कॉस वाई डी एक्स। और देखिए यहाँ सॉरी समझाने तरीका गलत है, पहले लिखिए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड छोड़ दिए, फिर क्या करेंगे सेकंड इस बार फर्स्ट छूटेगा, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे। तो log y डी एक्स का क्या हुआ 1/y डी वाई डी एक्स बराबर log x का log x हुआ, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हुआ प्लस कॉस एक्स रह गया log x बटे डी एक्स का क्या हुआ 1/x हो गया। अब 1/y डी वाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे एक्स। अब y यहाँ बटे में इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स बराबर जो इबला है उतार दिए है, y का मान रखे, यहाँ पर देखिए y का मान है ना x पे पावर कॉस एक्स, यहाँ पर y का मान x पे पावर कॉस एक्स रख दिए। यहाँ फंक्शन में देखिए प्लस, पहले इसको प्लस कर दिया, ये वाला माइनस वाला बाद में लिख दिया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए इसका, दूसरा सवाल देखिए, ए पे पावर मान ले जाए एक्स है, क्या है ए पे पावर एस। सॉल्यूशन लीजिए, माना कि y इक्वल टू ए पे पावर एक्स लिखेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ log लेने पर, देखिए बराबर पहले अवकलन ही कर देते हैं, क्योंकि 2-3 अध्याय में क्या हम लोग किए हैं, दोनों तरफ x के साथ अवकलन करने पर, और ये भी नया आ गया है log लेने पर, थोड़ा ध्यान हट जाता है। तो दोनों तरफ log लेने पर तो यहाँ पर लेंगे log y बराबर log a पे पावर x, तो log y बराबर x लेंगे और log a हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d log y dx बराबर, तो यहाँ क्या log a छोटा फंक्शन dx बटे dx प्लस x छोटा d log a बटे dx। तो इसका फॉर्मूला हुआ 1/y और dy dx, log a हो गया गुना डी से कहता 1 प्लस x। देखिए x के रेस्पेक्ट में log a जो है कांस्टेंट हो गया, ऐसा क्या हो गया 0 हो गया। आगे देखिए 1/y dy dx
बराबर log a प्लस टोटल क्या होगा, 0 गुना x क्या हो जाएगा 0। अब y को उस तरफ भेज दीजिए, dy dx बराबर y इंटू log a, लिखेगा y का मान रखने पर, तो dy dx बराबर a पे पावर x log a, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए आपका फार्मूला भी एगो ही है, a पे पावर x dx रहेगा ना, a पे पावर x log a, यह एक फार्मूला भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका सवाल है a पे पावर x, तो दोनों तरफ आप क्या करिएगा log लीजिएगा, पहले y मान लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे log लेंगे, तो log y बराबर क्या हुआ, देखिए a पे पावर x है तो x log a हो गया, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d log y dx बराबर log a इंटू डी डी एक्स प्लस x d log a बटे dx, तो log y का 1 बटे y dy dx बराबर log a और डी डी एक्स का फॉर्मूला 1 हो गया, x गुना और क्या है log a है, और x के रेस्पेक्ट में log a कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो आप 0 लिख दिए, तो 1 बटे y dy dx बराबर log a प्लस 0, क्योंकि x गुना 0 0 होता है, तो log a बच गया, तो यह y आप इस तरफ भेज दिए बटे में, इधर गुना में आ जाएगा, तो y का मान क्या है यहाँ पर a पे पावर x, आप a पे पावर x रख दीजिएगा, और यह फार्मूला भी होता है, तो इसको देख लीजिए एक बार। आप इसी प्रकार सवाल बना सकते हैं। देखिए मैं HW दे देता हूँ आपको, log x पे पावर cos x पहला सवाल, दूसरा है x पे पावर log x, तीसरा सवाल x पे पावर sin x, चौथा सवाल sin x पे पावर cos x, log x पे पावर cos x। तो जिस तरह मैंने बनाया है, यदि आपको समझ में आ गया तो इन सवालों को आप ज़रूर बनाएं, आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अगले दिन मैं जो लाऊंगा आपका 5.1 का जो एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है उसी को सोल्व करूंगा, यह थ्योरी था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो। एक और बात, यदि आपको 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाना है तो आपको एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपको रोक सकता है, वह है आप स्वयं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।